लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर नात्सु की मुलाकात मेरी से होती है। वहाँ पर वो भर पेट खा रहा होता है और वहाँ पर बताया जाता है कि वो यहाँ पर ड्रैगन को ढूंढने के लिए आया था। वहीं एक बदमाश अपने आप को सेलेमेंडर बताता है, जिसके बाद में यहाँ पर मेरी उसके जाल के अंदर फंस जाती है। लेकिन वहाँ पर नात्सु आता है और हीरो की तरह उसको बचाकर ले जाता है। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तो हमें तुम प्यार कर लो कभी तो। फेरी टेल एपिसोड 2 और इस एपिसोड का नाम है फायर ड्रैगन मंकी एंड बुल। एपिसोड का शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर एरा दिखाया जाता है, जो मैजिक काउंसिल का एक हेडक्वार्टर होता है। और वहीं पर ही मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पर काउंसिल अभी फेरी टेल और उनके तबाही के बारे में बात कर रही होती है। काउंसिल में से एक कहता है कि फेरी टेल के सारे मेंबर्स यहाँ पर बेवकूफ हैं, लेकिन वही एक बुढ़ा होता है जिसके मरने की एज हो जाती है। वो उससे कहता है बेवकूफ है, लेकिन वह इतने ज्यादा पावरफुल है कि हमारे भी यहाँ पर शायद ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन बाद में वह सभी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वह सभी जैसे हैं, उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नात्सु और मेरी दोनों के दोनों अब फेरी टेल पहुंच चुके होते हैं और मैं हाँ तो भी। लेकिन नात्सु की यहाँ पर एक खतरनाक एंट्री होती है। वो लात मारता है और कहता है मैं वापस आ गया हूँ। और जो ये आदमी यहाँ पर हंस रहा है दांतलिया, इसको यहाँ पर आकर सीधा नात्सु एक किक मारता है और उसके बाद में वो उसको एक डायलॉग मारता है, तुमने मेरे को यहाँ पर सेलेमेंडर की गलत जानकारी क्यों दी। सेलेमेंडर ये है जिसको यहाँ पर नात्सु ने सेलेमेंडर समझा था, लेकिन वह फेक निकला था। फिर क्या था कि साथ में ही नात्सु ने सभी के अंदर फाइट करवा दी थी और सभी यहाँ पर एक दूसरे को उठा पटक कर मार रहे थे। उसके बाद में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यह है ग्रे फुल बस्टर। हाँ, ये वैसे टैलेंटेड विजार्ड है, लेकिन इसको यहाँ पर कपड़े उतारने का ज्यादा शौक है। और इन मोहतरमा से मिलिए, इनका नाम है केना एल्बरोन। लेकिन हाँ, खूबसूरत भी न जाए, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी पियक्कड़ है। और इसके बाद में आता है एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा आदमी जिसका नाम है एल्फमैन। पहली फुर्सत में निकल। ये क्या इंट्रो तो देने देते। उसके बाद में एक और कैरेक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, लोके, लेकिन ये बहुत बड़ा लोंडियाबाज है। उसके बाद में आती है कत्ते बला की सुंदरी मीरा जैन, और वो कुछ ऐसी फोटोज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन उसके बाद में वहाँ पर रोकने के लिए एक बड़ा सा आदमी आता है, लेकिन बस वह दिखने में था, वरना उसकी साइज तो ये थी। उसको आते सभी रुक जाते हैं, जिसके बाद में वो ऊपर जाकर बैठ जाता है और इसका नाम है मेकारो। वहाँ पर उन सभी से गुस्से के अंदर कहता है, तुम सभी यहाँ पर क्या करते रहते हो? आखिरकार तुम इस जगह पर कैसे तबाही मचा सकते हो? देखो यहाँ पर मैजिक काउंसिल की तरफ से एक नोटिस आया है कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारतें करते हो। लेकिन उसके बाद में वह उस लेटर को वहीं पर ही चला देता है। हमें इससे क्या, आखिरकार हम लोग अपने सुनते हैं, हम किसी और की सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही फेरी टेल को नंबर 1 बनाता है। यह सुनने के बाद में सभी के अंदर यहाँ पर दारू पार्टी होने लगती है और सभी बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर मेरी के हाथ के ऊपर फेरी टेल का वह निशान बनाया जाता है। हे, ये देखो, मेरे को आखिरकार यहाँ पर ये मिल ही गया है। तो इसमें क्या हुआ? ये वाला नात्सु सीधा अब फेरी टेल के बोर्ड के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये वो बोर्ड है जहाँ पर बहुत सारी जॉब्स होती है, जिनको करने के बाद में कोई भी यहाँ पर पैसे कमा सकता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से उनके मास्टर के पास में एक बच्चा आता है जिसका नाम था रोमियो। वह रोते हुए वहाँ पर आता है और वहाँ के मास्टर से कहता है, आपको मेरी मदद करनी होगी, मेरे डैड अभी तक वापस नहीं लौट कर आए हैं, उन्हें ढूंढने के लिए किसी को भेजो। लेकिन उसी बात सुनने के बाद में मास्टर उसको साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, आखिरकार वो भी तो एक विजार्ड है, उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, तुम घर जाकर उनका वेट करो। लेकिन वही पर नात्सु अब उनकी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद में वह उसकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वह को वहाँ से जाते हुए देखकर मेरी कहती है, क्या यहाँ पर नात्सु ऐसा ही करता है? क्या वो सभी की हेल्प करता रहता है? लेकिन वहाँ पर मीरा जैन उससे कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि जो नात्सु है ना, वह उस लड़के के अंदर अपने आप को देखता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसके फादर भी इसी तरह से किसी मिशन पर गए थे। उसके बाद में वो कभी भी लौट कर नहीं आए। इसी वजह से यहाँ पर नात्सु सभी की हेल्प करता रहता है। जिसके अंदर हमें ये भी बताया जाता है कि नात्सु के पापा थे वही इग्निल थे, जिसको ढूंढने के लिए यहाँ पर नात्सु इधर उधर ढूंढता रहता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें नात्सु दिखाया जाता है, जिसके पीछे यहाँ पर मेरी भी उसके साथ में जा रही होती है। कुछ टाइम बाद में वह लोग अब माउंट होकागे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक ठंड थी। जिसके बाद में यहाँ पर मेरी की हालत कुछ ऐसी हो गई थी।
इस साथ में वह अपना एक स्पेल कास्ट करती है और अपने लिए यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब बुला लेती है। लेकिन यहाँ पर अब वो उसके अंदर बैठकर अपने आप को गर्मी देने लगती है। लेकिन वहाँ पर अचानक से अब एक बंदर आ जाता है। बंदर किसको कहा बे? मेरा नाम वेलकन है। हाँ वेलकन। फिर नात्सु के सामने आता है और उसके बाद में अचानक से वहाँ पर कुछ स्मेल करने लगता है। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। हाँ एक लड़की, तुम्हें पता है मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। इतना कहने के बाद में ही ऐसा होता है। वहाँ से वह अब सीधे मेरे को उठाकर भागने लगता है। अपनी केव के अंदर ले जाने के बाद में वो कुछ ऐसा डांस करने लगता है। इसके इरादे देखने से कुछ नेक नहीं लग रहे। लेकिन वहाँ पर नात्सु आ जाता है और वो उससे कहता है तो तुम्हें यहाँ पर पता है क्या वॉल्गन कहाँ पर है? लेकिन वहाँ पर वो बंदर उससे कहता है हाँ वो उस तरफ है। लेकिन उसके बाद वो नात्सु वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके पीछे से यहाँ पर वही बंदर आता है और उसको लात मारकर नीचे फेंक देता है। लेकिन अब मेरी भी अब अपने उस स्पिरिट से बाहर आ जाती है और वहाँ पर एक और स्पेल कास्ट करती है और वहाँ पर एक बुल को बुला लेती है। लेकिन वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा बड़ा ठड़की था, केवल थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब अपने फ्लेक्सेस मारने के लिए अब वो बुल आगे बढ़ जाता है और वहाँ पर उस बंदर से लड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से नात्सु वापस आ जाता है और उस बुल को वहाँ से उड़ा देता है। हे मैं तुम्हारी तरफ था। लेकिन अब यहाँ पर बुल की उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। लेकिन वही जो बंदर था उसके हाथ के अंदर अब उस बुल का वह एक्स लग जाता है। के बाद में उन दोनों की अब बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने लगती है। लेकिन जो नात्सु था वहाँ पर अब वह अपनी हीट के साथ में उस एक्स को पिघलाना शुरू कर देता है और उसको वह खाने भी लगता है, जिसके साथ में उसके अंदर एनर्जी आने लगती है। और उसके बाद में अब ये होता है फायर ड्रैगन पंच। उस पंच को मारने के बाद में कुछ ऐसा होता है। उसके अगले पल यहाँ पर उस बंदर के अंदर से जोरदार रोशनी निकलती है और जो फिर से एक इंसान बनकर सामने आ जाता है। वो वहाँ पर उसको बताता है कि यहाँ पर वेलकन को पकड़ने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर इस वेलकन के साथ में वह पजेस हो गया था और उसने मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद में हमें फेरी टेल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी रोमियो रो रहा होता है। फेरी टेल बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। कौन कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छा है? बहुत ज्यादा गंदे लोग यहाँ पर रहते हैं, कोई भी मेरी हेल्प नहीं करता। मेरी वजह से मेरे डैड यहाँ पर फेरी टेल के अंदर शामिल हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा। जहाँ पर वो रो रहा होता है कि अचानक उसकी आवाज सुनाई देती है, ए क्या हाल है रोमियो, मैं वापस आ गया। वहाँ पर अब नात्सु और मेरी अब वापस से उसके डैड को वापस ले आए होते हैं। उन दोनों को मिलाने के बाद में अब नात्सु और मेरी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अबे साले, हाँ तुम भी। और यही हैप्पी एंडिंग के साथ में एपिसोड खत्म होते हुए नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी मिलते हैं, बाय।